हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू BGSSP। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने पीजीटी रूल्स की। पीजीटी रूल्स मतलब जैसे कलर रूल हो गया, डिस्टेंस रूल हो गया। तो ये पीजीटी रूल्स की जगह आप इसे जीटीओ रूल्स भी कह सकते हैं। जैसे जीटीओ रूल्स क्यों? क्योंकि पूरे जीटीओ में यही रूल्स होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो पीजीटी में मिल जाएगा, पीजीटी के बाद जीओआर में आपको मिल जाएगा, जीओआर के बाद एचजीटी, एचजीटी के बाद लेक्चर में तो नहीं होगा, और लेक्चर के बाद आता है हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, उसमें भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद कमांड टास्क, उसमें भी मिल जाएगा। और आखिरी में आता है हमारा एफजीटी। तो तीन तीन छः आपको, इन 9 में से 6 टास्क में आपको यही जीटीओ रूल्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके इन जीटीओ रूल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कितने रूल्स हैं। तो टोटल हमारे 5 रूल्स हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला है हमारा कलर रूल, ठीक है, CLOR रूल। और कलर रूल के बाद है हमारा डिस्टेंस रूल, डिस्टेंस रूल, ठीक है। डिस्टेंस रूल के बाद है रूल ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी। और रिजिडिटी के बाद है हमारा फोर्थ नंबर पर इनफाइनाइट रूल। और फिफ्थ रूल है हमारा ग्राउंड रूल, ठीक है। तो जो ये हमारा ग्राउंड वाला है, और इसके बाद ये रिजिडिटी वाला, और ये रिजिडिटी वाला, डिस्टेंस वाला और इनफाइनाइट वाला, ये स्पेशली पीजीटी और ये सब पीजीटी और पीजीटी, एचजीटी, इन सब के लिए है, ठीक है। जैसे एफजीटी हो गया, और कमांड टास्क के लिए, ठीक है। और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल ऑब्स्टिकल में तो ये सब नहीं होते। चलिए अब एक एक करके इन रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कलर रूल की, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं कलर रूल। कलर रूल क्या होता है? बेसिकली हमारे पास पूरे जीटीओ ग्राउंड में 3 टाइप्स ऑफ कलर्स हमें देखने को मिलेंगे। पहला होता है रेड, दूसरा होता है ब्लू, और तीसरा होता है वाइट, ठीक है। वाइट रूल मतलब अगर कहीं पर कलर वाइट है, ठीक है, तो आपके पास जो इक्विपमेंट है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, इक्विपमेंट है प्लस बॉडी, मतलब बॉडी मतलब आपकी या फिर आपके पार्टनर की बॉडी, ठीक है। आप वो दोनों चीज़ें वहाँ पर टच कर सकते हैं। मतलब वाइट कलर पे आप इक्विपमेंट भी अपना प्लेस कर सकते हैं, और अपना बॉडी पार्ट यानी पैर वैर जो आप पैर हाथ जो भी आप टच करा सकते हैं, ठीक है। अगर कलर ब्लू है, इसका मतलब वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं होगा, ठीक है। इक्विपमेंट नहीं होगा, आप सिर्फ वहाँ पर बॉडी पार्ट यानी खुद खड़े खड़े हो सकते हैं, ठीक है। और रेड में ना ही इक्विपमेंट होगा ना ही बॉडी होगा। ये कलर रूल में बस हमारा यही 3 चीज़ रहता है, 3 कलर रहता है, इन्हीं के बारे में है सब कुछ। और कलर रूल सब में आपको देखने को मिल जाएगा, पीजीटी, एचजीटी, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में भी यही होता है कि आप वो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टाइगर लीप होता है उसमें यहाँ पे जो स्टेयर्स रहती है यहाँ पर रेड होता है कि आप इसको टच नहीं कर सकते। तो ऐसी कलर रूल आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के साथ साथ जीओआर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपको चढ़ने उड़ने वाला रहता है ना, उसमें भी रेड वेड दे देते हैं। जैसे कि एक वो एक ये वाला हमारा जियो आ रहता है, मुझे इसके नाम नहीं याद आ रहा है। यहाँ से ये कट्स बने रहते हैं, इसमें आपको चढ़ना होता है, फिर यहाँ से स्लाइड करके जाना होता है। तो जो ये आपके बीच में, ये काफ़ी ऐसा नहीं होता, ये आपको मैं इधर से टू डी फिगर दिखा रहा हूँ, ठीक है। सामने से अगर आप देखेंगे तो अगर ऐसे 4 है तो ये रेड रहता है, ठीक है। तो कलर रूल आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। कलर रूल के बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की, जो कि है हमारा डिस्टेंस रूल, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं डिस्टेंस रूल। डिस्टेंस रूल मतलब अगर आपने कुछ भी मतलब बल्ली पट्टा ज्वाइन कुछ भी ज्वाइन करके कोई ब्रेज व्रेज बनाया है, या फिर अगर आप डायरेक्ट आपके पास यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल है और एक यहाँ पर ऑब्स्टिकल है, तो अगर उनकी डिस्टेंस 4 फीट से कम है तो आप उसको डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। 4 फीट मतलब ये नहीं कि आप 4 फीट नापने ही लग जाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे मान के चलिए आपको एक ऑब्स्टिकल यहाँ पर है, आपने कुछ ब्रेज व्रेज बनाया और इतना डिस्टेंस आ गया, तो आप जितना आराम से लीप करके जा सकते हैं वही आपकी 4 फीट की डिस्टेंस है। और डिस्टेंस रूल में हमारा कुछ खास नहीं होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस रूल के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे, रिजिडिटी रूल। रिजिडिटी रूल मतलब क्या है? अगर आपने आपको ब्रेस बनाना है, ठीक है, आपके पास मान के चलिए आपके टास्क में आपको 2 फट्टे मिल गए, तो अगर आप सोच रहे हैं कि एक फट्टा ये है मेरा, एक फट्टा ये है, तो मैं इन दोनों को यहाँ ज्वाइंट करके इसको इतना लंबा कर दूंगा, और फिर यहाँ से ब्रिज बना के वहाँ ब्रिज बना के चला जाऊंगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ रूल ऑफ रिजिडिटी। रूल ऑफ रिजिडिटी मतलब कि आप दो कोई दो हार्ड सब्सटेंसेस को ज्वाइंट करके
उसको बिगड़ बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। बस रूल ऑफ रिजिडिटी हमारा ये होता है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की, जो कि होता है हमारा रूल ऑफ इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी ये सब हमारे भाई पीजीटी रिलेटेड टास्क के लिए होता है, जैसे पीजीटी, एफजीटी, एसजीटी, इन सब के लिए होता है रूल ऑफ इन्फिनिटी। मतलब जहां पर आप खड़े हैं, अगर आपके सामने लाइन दिख रही है, ठीक है, तो हम ये ज्यूम करेंगे कि लाइन इनफाइनाइट है, ठीक है। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पे ऑब्स्टेकल मिले हैं, आप ज़्यादा होशियार हैं, आप बीच से नहीं जाएंगे, आप यहाँ से, यहाँ लाइन खत्म हो रही थी, आप इधर से आए और इधर चले गए, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। रूल ऑफ इन्फिनिटी कहता है अगर कोई लाइन है आपके सामने, वो इनफाइनाइट दूरी तक रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपने लास्ट रूल की, जो कि होता है ग्राउंड रूल, ठीक है। ग्राउंड रूल मतलब बेसिकली वही है कि आप, जीटी वैसे ही बता ही देता है कि आप टास्क में ऑब्स्टेकल है, जैसे यहाँ पर ऑब्स्टेकल है, तो जो ग्राउंड होगा आप इसको टच नहीं कर सकते, ना इसके ऊपर से जा सकते हैं, और ना ही आप अपने हेल्पिंग मटेरियल इसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। और आप इसके ऊपर से वॉक करने के लिए तबेला हुए जब आपको जीटीओ परमिशन देगा, ठीक है। ये थे हमारे 5 जीटीओ रूल्स, जो कि आपको पूरे जीटीओ में हेल्प करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही एसएसबी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।